हेलो एवरीवन, आरसी ट्रेडिंग के साथ मैं आ गया हूँ आज एक न्यू वीडियो लेके। आज बात करेंगे हम कि आप किस तरीके से प्रॉफिटेबल बन सकते हो। जो भी आपका लॉस हुआ है आज तक उसको किस तरीके से कवर कर सकते हो और आप प्रॉफिटेबल किस तरीके से बन सकते हो और आपकी एक अच्छी जर्नी, स्मूथ जर्नी कैसे स्टार्ट हो सकती है। इस टॉपिक पे बात करेंगे। और जो मेरे भाई है, लास्ट तक वीडियो देखना, स्किप मत करना। थोड़ी भी 1 to 1 वीडियोस को बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपना जो भी आज तक का आपका लॉस हुआ है, चाहे 2 लाख हो, चाहे 3 लाख हो, चाहे 5 लाख हो, चाहे 50,000 हो, कितना भी हो, आपका सारा का सारा रिकवर हो जाएगा यदि आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे। जो चीज़ मैं आपको टिप्स बताऊंगा उन टिप्स को आप फॉलो करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा रिजल्ट देखने को मिलेंगे, वरना भाई ऐसे ही फंसते रह जाओगे। ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे ना तो भाई पैसे जल्दी से आते, ठीक है। यदि आप बिना सीखे करोगे तो भाई लॉस होगा 101%। और यहाँ से मैंने एक ट्रेड ले लिया अप डायरेक्शन की एक, ठीक है। अप डायरेक्शन की मैंने $30 की ट्रेड लगा दी है। पहले ही मैंने यहाँ पे अपने लेवल लगा रखे थे। तो बात करते हैं कि आप अपने लॉस को, जो आपका लॉस है उसे किस तरीके से कवर कर सकते हो, प्रॉफिटेबल कैसे बन सकते हो। सिंपल ही बात है। उस चीज पे आपको फोकस करना है कि आपका कितना पहले तो लॉस है, ठीक है। आपका 1 लाख का लॉस है या 2 लाख का, ठीक है। उस लॉस को आपने क्या करना है, टुकड़ों में बांटना पड़ेगा, ठीक है। जब तक आप उस लॉस को टुकड़ों में नहीं बांटोगे कि हाँ भाई मेरा इतना लॉस है और मैं इस लॉस को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के, तभी आप उस लॉस को रिकवर कर सकते हो। जैसे कि आपका 1 लाख लॉस है ना, तो उसमें से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आप अपना 10% रिकवर कीजिए। एकदम से ये मत सोचिए कि आप एकदम से सारा का सारा लॉस रिकवर कर लोगे, ऐसा नहीं होगा। ना तो एक दिन का खेल है ये, ना 2 दिन का। सॉरी। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने टारगेट बनाने पड़ेगा। दिन का 10% भी टारगेट आप लेके चलोगे, आपके मान लो 10 से 15 दिन में आपका सारा का सारा लॉस रिकवर हो जाएगा। एक बेसिक तरीका बता दिया मैंने, समझे। और आप मनी मैनेजमेंट को फॉलो करोगे, 5 में से यदि आप एक ट्रेड भी विन करते हो तो आपका ये मान लो कि 2% आप रिकवर कर लेते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्टेप वाइज चलोगे। अपना दिन का टारगेट बनाओ कि हाँ मैंने दिन के 1,000 रुपये निकालने हैं और उसके अलावा ट्रेडिंग नहीं करनी है, समझे। यदि आप दिन का अपना एक टारगेट बनाओगे, सेट करोगे, हाँ मैंने दिन का बस 1,000 रुपये निकालने हैं, उसके अलावा मैं सेटअप को क्लोज करूंगा। आप ये मान लो कि 30 दिन आपने ट्रेडिंग की तो 30,000 रुपये महीने के एंड में आपने बचा लिए। तो ये बताओ कि आपका जो कैपिटल है वो भी ग्रो होगा, जो आपके पास सिग्निफिकेंट, जो भी आपका कैपिटल है, ठीक है, वो भी ग्रो होगा। उसके साथ साथ आपकी जो लॉस है वो भी रिकवर होता रहेगा। जब आपके पास कैपिटल हो जाएगा, जब आप एक फील्ड में आओगे और अच्छा प्रॉफिट कमा लोगे, और आपका जो लॉस एक महीने में रिकवर होना था वो एक हफ्ते में हो जाएगा। जो इस तरीके से आप छोटे छोटे अपने टारगेट बनाओ, समझे। और मैंने एक दो ट्रेड यहाँ से आप डायरेक्शन की लगा दी थी, पीछे वाली मेरी लॉस हो गई थी, तो मैंने यहाँ से लगा दी है 2 ट्रेड अप डायरेक्शन की। देखो भाई, मैं जब पहले स्टार्टिंग में मैं जब ट्रेडिंग करता था ना तो मुझे नहीं पता था कि किस तरीके से लॉस रिकवर हो सकता है, ठीक है। मैंने गलतियां की, वही बोलता हूँ कि आप उन गलतियों पे मत आना जो गलतियां मैंने की है। मैंने गलतियां की थी कि मैं एकदम से मैं मार्केट में आया था कि पैसे कमाने हैं, समझे। मैं सोचता था कि एक दिन में पैसा डबल हो जाएगा, 2 दिन में हो जाएगा, 2-3 दिन में हो जाएगा, पर ऐसा नहीं होता। मार्केट में ऐसा नहीं होता। ऐसा सोच के यदि आप आओगे तो आपका 101% लॉस होगा, जैसे मेरा होया था, ठीक है। मैंने फिर समझ में आया, ठीक है, कि भाई यहाँ पे पैसा ऐसे नहीं बनता। पैसा बनाने के लिए यहाँ पे अपना टारगेट बनाना पड़ेगा। पहले एक टारगेट फिक्स करना पड़ेगा, उस टारगेट को यदि आप फॉलो करोगे
तो हाँ, आपका सारा का सारा लॉस रिकवर हो सकता है। और इसी चीज का मैंने फायदा उठाया टाइम से पहले। और मार्केट में है ना, बस टाइम ही है। पैसा चले जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यदि आपका टाइम चले गया ना, फिर दिक्कत आ सकती है। तो फोकस करो कि आप जल्दी से जल्दी कम समय में अपने टारगेट को अचीव करो। छोटे छोटे टारगेट बनाओ। यदि आप एक महीने तक है ना 1000 रुपए प्रॉफिट करना स्टार्ट कर दिया ना आपने, मेरा ये मानना है कि आप दूसरे महीने में ना 5000 रुपए पे आ जाओगे। गारंटी की बात है। 5000 रुपए दिन का कमाना स्टार्ट कर दोगे आप ऑटोमेटिकली। क्योंकि आपका माइंड सेट तैयार हो चुका है उस चीज के लिए। जो हर ट्रेडर का थॉट प्रोसेस होता है, उस थॉट प्रोसेस से आपका माइंड सेट मैच होने लगा है। तो आप इसी चीज को फॉलो करोगे तो आप लाइफ में आगे बढ़ पाओगे, वरना नहीं बढ़ पाओगे भाई। यदि आप ये सोचते हो कि मैं डेली का 50% अपना निकाल लूँ, 100% यहाँ से निकाल लूँ, तो नहीं हो पाएगा, समझे। यहाँ से आप छोटे टारगेट बनाओ, ठीक है। बड़े कैपिटल से छोटे टारगेट लोगे ना तो आसानी से कमा सकते हो। 50,000 से 5,000 रुपये बना सकते हो, लेकिन 5,000 से 50,000 एक दिन में नहीं बना सकते। बना सकते हैं बंदे, बहुत है ऐसे, हाँ भाई बना सकते हैं, लेकिन नॉर्मल बंदा नहीं बना सकता, समझे। उसके लिए 50,000 से 5,000 रुपये कमाना बहुत आसान है, लेकिन 5,000 से 50,000 बनाना बहुत मुश्किल है। और मैं एक ट्रेड यहाँ से लेने की कोशिश करूंगा अप डायरेक्शन की। थोड़ा नीचे आएगी तो मार्केट एक ट्रेड मारूंगा अप डायरेक्शन की, और यहाँ पे मैं लगा दिया अप डायरेक्शन की एक ट्रेड, $30 की लगाई है। आप देख सकते हो कि भाई किस तरीके से एक नॉर्मल बंदा अपने टारगेट्स को अचीव करते करते आज इस मुकाम पर पहुंच गया है कि दिन का पता नहीं भाई कितने कमा लेता है, ठीक है। और मैं और किसी की बात नहीं कर रहा, मैं अपनी खुद की बात कर रहा हूँ। मैं भाई दिन के कभी तो $200, ठीक है, कभी $500, ठीक है। और मेन टारगेट मेरा रहता है 500 या 200 के बीच में, ठीक है। और उस टारगेट को मैं डेली का अचीव करता 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 इस पोजीशन पर आ गया हूँ कि हाँ भाई अपना अब पता नहीं चलता कि किस टाइम कितना कमा ले, ठीक है। अब साइकोलॉजी ऑटोमेटिक चेंज हो चुकी है। तो उस चीज पे आपको भी फोकस करना है भाई। फालतू की चीजों पे ध्यान मत दो। प्राइस एक्शन को फॉलो करो और अपना अच्छा खासा प्रॉफिट करो। और एक ट्रेड मैंने यहाँ से लगा दी है अप डायरेक्शन की। ये ट्रेड अपनी 101% विन रहेगी, क्योंकि यहाँ पे अपनी स्ट्रेटेजी है जो मैं पेड ग्रुप में सिखाता हूँ कि जो बंदे प्रॉफिट जो बंदे मेरे साथ सीखते हैं ना, उनको मैं एक स्ट्रेटेजी दे देता हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ लेवल बेसिस स्ट्रेटेजी है, ठीक है। ये इसलिए देता हूँ कि बंदे सीखते सीखते प्रॉफिट कर ले वह, ठीक है। जो उनने मेरे को फीस दी है वो अपनी रिकवर कर ले वह। तो यहाँ पे देखो ये ट्रेड अपनी 101% विन रही, पता था मुझे। क्योंकि स्ट्रेटेजी जो मैंने दी है पेड ग्रुप में, वो स्ट्रेटेजी सिर्फ और सिर्फ पेड ग्रुप में देता हूँ, क्योंकि भाई बाद में स्ट्रेटेजी जो मैं उस स्ट्रेटेजी को मैं यहाँ पे डाल दूंगा ना तो वो फेल हो जाएगी, कोई फायदा नहीं उसका, ठीक है। लोग फ्री की चीज की वैल्यू भी नहीं करते, सिंपल ही बात है। और ना भाई मैं 3,000 रुपये डालता हूँ, ठीक है। अपनी मतलब कि फीस 3,000 रुपये रखी हुई है मैंने जो कोर्स की। वो फीस मैं एक ट्रेड में रिकवर कर सकता हूँ, समझे। मैं इसीलिए उस फीस की मैंने 3,000 रुपये इसीलिए रखे हैं, ना तो वो किसी के लिए ज्यादा है, ठीक है। और बंदों की ये भी नहीं लगे कि हाँ भाई मैं हम फ्री में सीख रहे कुछ चीज। फ्री की चीज की ना वैल्यू नहीं करते कोई भी लोग, ठीक है। यदि किसी को फ्री में कोई चीज मिल जाती है ना तो वो उस चीज की वैल्यू नहीं करता। इसलिए मैंने भाई 3,000 रुपये रखे कि कोई भी गरीब से गरीब, ठीक है, अमीर से अमीर, अमीर होगी तो बात क्या करे भाई, वो तो 30-30 40-40 हजार रुपए को कोर्स लेते हैं और बाद में ठुकते हैं बढ़िया। इसलिए भाई 3,000 रुपये की दी थी और मैंने यहाँ पे दो ट्रेड लगा दी है $30-30 की। ये ट्रेड भी अपनी
स्ट्रेटेजी के बेसिस पे हैं 101%। ये भी अपनी विन विन रहेगी, गारंटी की बात है। स्ट्रेटेजी स्ट्रेटेजी बेस ट्रेड है ये भी, लेवल्स के थ्रू, एंड ये ट्रेड भी अपनी 101% विन रहेगी। बस वही मैं इसलिए सिखाता हूँ स्ट्रेटेजी, वरना मैं स्ट्रेटेजी के चक्कर में पड़ता भी नहीं हूँ, वरना इसलिए सिखाता हूँ कि हाँ भाई आप सीखते सीखते अपना लॉस रिकवर कर ले। जो भी आपने मेरे को पेमेंट किया वो तो आप 2 दिन में ही, आप 3 दिन में ही अपना रिकवर कर लोगे। और थोड़ा खांसी हो रही है क्योंकि ठंडी का मौसम आ चुका है और गला ही जाम होने लगा है। पर कोई बात नहीं भाई, आपके लिए वीडियो तो बनानी ही पड़ेगी ना, क्योंकि आप भी तो एक अच्छे साथी हो मेरे, समझे। और एक ट्रेड मैंने यहाँ से लगा दी है डाउन डायरेक्शन की। बस भाई देखो, मैं ये बोलता हूँ कि बस है ना, प्राइस एक्शन पर वर्क करो। ठीक है, प्राइस एक्शन है ना तो सब कुछ है, प्राइस एक्शन नहीं है तो कुछ भी नहीं है मार्केट में। ठीक है, जब तक आप प्राइस एक्शन को फॉलो करोगे ना तो लाइफ में एक भी ऐसा पॉइंट नहीं आएगा जहां पे आपको ये लगे कि हाँ भाई इस चीज ने मुझे धोखा दे दिया। वरना स्ट्रेटजी भी, बग भी, इंडिकेटर भी, सब चीज धोखा दे देंगी, प्राइस एक्शन कभी भी धोखा नहीं देगा। ठीक है। प्राइस एक्शन, मनी मैनेजमेंट, ठीक है, साइकोलॉजी को, इन 3-4 चीजों को मिला लो, आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाओगे आराम से। और यहाँ से मैंने एक ट्रेड लगा दिया डाउन डायरेक्शन की। देखते हैं ट्रेड अपनी विन रहेगी या लॉस। बाकी मूवमेंट तो बहुत स्ट्रॉन्ग आया है, कुछ भी हो सकता है। जो लॉस भी होगी तो भाई नेक्स्ट कैंडल पे ले लेंगे एमटीजी, बस इतना ही कर सकते हैं, ज्यादा तो क्या करेंगे। बस भाई देखो, वीडियो को ना पूरा देखना एंड तक, एंड तक। ऑलमोस्ट सारी की सारी ट्रेड अपनी विन रहेगी और अच्छा खासा प्रॉफिट करके आपके सामने दिखाऊंगा। और ये ट्रेड अपनी हो चुकी है भाई लॉस से, और मैं एमटीजी लूंगा। और स्ट्रेटजी यहाँ पे वर्क करती है, मैंने 2 ट्रेड यहाँ से लगा दी है डाउन डायरेक्शन की, स्ट्रेटजी पे फॉलो हो रही है। और ट्रेड भी लगा दी, देख सकते हो आप कितना डाउन आई है अपनी ट्रेड। आपको देखो भाई, मैं ना जब मैंने स्टार्टिंग की थी ना, मेरे पास यार कुछ ज़्यादा पैसे नहीं थे। ठीक है, मिडिल क्लास बंदा हूँ। ठीक है, और मेरे दिमाग में एक बार ये आ गया था कि भाई ट्रेडिंग अमीरों का ही खेल है। लेकिन हाँ, जब मेहनत करी, रिजल्ट देखे अपने, जो जिन चीज़ों पे मैं गलतियां कर रहा था मैं गलतियां करनी बंद गई, तो हाँ पता चला कि हर कोई कर सकता है, चाहे वो मिडिल क्लास हो चाहे अमीर हो। हाँ, मिडिल क्लास के लिए ये, इसे अपॉर्चुनिटी भी बोल सकते हैं, या फिर इसे दुखद बात भी बोल सकते हैं कि पैसे नहीं होते। अपॉर्चुनिटी इसलिए बोल सकते हैं कि हम एकदम से 1, 2, 3, 4, 5 लाख रुपए नहीं लगा सकते एकदम से। ठीक है। और दुखद बात यह है कि सीखने के लिए आपको इतने अमाउंट की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ 5 या 10 हज़ार रुपए डालने ही पड़ते हैं अकाउंट में। ठीक है, टुकड़ों में डाल लो, ठीक है, एकदम से नहीं डालने। तो ये एक अच्छी बात भी कह सकते हैं और बुरी बात भी, पर कोई बात नहीं, हमारे लिए अच्छी बात है कि हमारे पास नहीं थे, कोई बात नहीं। तो हमने टुकड़ों में पैसे डाले और वो टुकड़ों में रिजल्ट हमें जल्दी और अच्छे मिले। ठीक है, वो मेरे लिए 1 लाख के समान ही थे। जो मैं इसमें 10 हज़ार या 5 हज़ार डालता था तो वे 1 या 2 लाख के समान ही थे, क्योंकि उससे ही मैं सीख पाया और उनसे ही मैंने आगे ग्रो किया। ठीक है, स्टार्टिंग में मैंने 5 हज़ार रुपये डाले थे और उनसे ही मैंने स्टार्टिंग करते 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 करते, हाँ भाई लॉस हुआ बहुत ज़्यादा। ठीक है, 2 लाख रुपए मेरा लॉस हो चुका था। और फिर मैंने भाई घर के कप मांगे पीछे। ठीक है, हाथ पैर जोड़ कर कि एक बार दे दो, लास्ट बार
मौका है, ठीक है। इसके बाद या तो मैं इस चीज़ से दूर हो जाऊंगा, ठीक है, या फिर लाइफ में मैं और कुछ कर लूंगा, लेकिन इस शूज कोड नहीं लगाऊंगा। पर आप सबको पता ही है, जो ट्रेडर है उसके दिमाग में बातें कुछ और चलती है, चाहे वो कितना भी कुछ कर लो, ठीक है। चाहे वो भाई 1 लाख रुपए सैलरी कमाता हो, ठीक है, किसी जॉब पे, पर वो करेगा ट्रेडिंग है लास्ट में, ठीक है, चाहे वो कितना ही करके रहा कुछ बोल दे। तो मैंने भी भाई बोल दिया था, पर फिर भी मैंने घर के पे 20,000 रुपये लिए, ठीक है। उस 20,000 पे मैंने क्या किया कि मैंने दिन का टारगेट बनाया कि पहले 500 रुपये, ठीक है, दिन का टारगेट बनाया कि दिन के मैंने 500 रुपये कमाने हैं और कुछ नहीं, ठीक है। फिर वो 500 ग्रो करते करते मैंने 15 दिन बाद 1,000 कर दिया कि दिन का मैंने 1,000 कमाना है और कुछ नहीं, अपना टारगेट लेना और बाहर निकलना। फिर वो 1 महीने बाद मैंने 1 महीना कंटिन्यू रखा 1,000 रुपये को। फिर मेरा जो टारगेट था वो अचीव हो चुका था। फिर मैंने बाहर निकाले पैसे, जो मेरी 20,000 थे वे मैंने उल्टे दिए अपने घर के आता है। जो मेरे पास रह गए 40,000 रुपये, ठीक है। और उस 40,000 तक फिर मैंने आकर अपनी जर्नी को स्मूथली चलाया और मेरा लाइफ में आगे बढ़ता ही चले गया फिर तो मैं, ठीक है। इस तरीके तो भाई आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो, वरना और कोई रास्ता नहीं है, समझे। और कोई भी रास्ता नहीं, कोई भी इसके अलावा। और ये ट्रेड अपनी हो चुकी है विन, और एक ट्रेड और मैं लगाऊंगा। थोड़ा मार्केट नीचे आएगी तो अप डायरेक्शन की, या थोड़ा ऊपर जाएगी तो डाउन की ले लूंगा। और यहाँ से एक ट्रेड ले लेता हूँ डाउन डायरेक्शन की। बस यही है भाई, बस इस चीज को ही यदि आप फॉलो करोगे ना, आप भी अपना प्रॉफिटेबल बन जाओगे आराम से। कोई फालतू की चीजों को फॉलो नहीं करना, किसी के स्ट्रेटजी नहीं लेनी, किसी के बग नहीं लेनी। मैं स्ट्रेटजी से परहेज करता हूँ, लेकिन मैंने पेड ग्रुप वालों के इसलिए दे दी स्ट्रेटजी कि हाँ भाई, बंदे मांगते हैं कभी कभी स्ट्रेटजी भी दे दो, कि कोई ऐसी स्ट्रेटजी बता दो भाई जो अच्छी हो, मगर लो। वरना मैं प्राइज एक्शन पे ही वर्क करवाता हूँ और प्राइज एक्शन में ही एक्सपर्ट बनवा देता हूँ, उन्हें स्ट्रेटजी की जरूरत भी नहीं पड़ती। समझे। और ये ट्रेड अपनी हो चुकी है लॉस में। यहाँ से थोड़ा ऊपर जाएगी तो मार्केट, यहाँ से डाउन की ले लूंगा 2 ट्रेड। और यहाँ से 2 ट्रेड मैंने ले ली है डाउन डायरेक्शन की। देखते हैं क्या होगा क्या नहीं, क्योंकि भाई जितना हो सके ना अपना छोटे उस पर टारगेट पर फोकस रखो, बड़े टारगेट मत लो, ठीक है। जब आप रेगुलर 2 महीने प्रॉफिट में रह जाओ ना, ठीक है, चाहे आपने 5,000 रुपये कमाए हो महीने के, ठीक है, लेकिन कमाए हो, आप रेगुलर 2 या 3 महीने रह जाओ ना, तो अपने टारगेट को बढ़ा दो इस सकता है, ठीक है। वो टारगेट आपको छोटा लगने लग जाएगा ऑटोमेटिक, फिर आप अपना बड़ा टारगेट बना लो, ठीक है। छोटे टारगेट फिर बड़े टारगेट। और यहाँ पे स्ट्रेटजी वर्क कर चुकी है, थोड़ा मार्केट ऊपर जाएगी तो मैं डाउन की ट्रेड मारूंगा, थोड़ा ऊपर चले जा, और यहाँ से 4 ट्रेड मैं ले लेता हूँ। ये अपनी ट्रेड 101% विन रहेगी, क्योंकि यहाँ पे अपनी स्ट्रेटजी भी फॉलो हो रही है और लेवल्स को भी फॉलो हो रहा। 101% ये ट्रेड अपनी विन रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। जो भी अपना 2 ट्रेडों में पीछे लॉस हुआ है वो सारा का सारा रिकवर हो जाएगा यहाँ पे। तो इसलिए बोलता हूँ कि आपका एक मनी मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। मनी मैनेजमेंट के बिना कुछ भी नहीं है, ट्रेडिंग जीरो है मनी मैनेजमेंट के बिना, ठीक है। मनी मैनेजमेंट नहीं है तो ट्रेडिंग नहीं है। ट्रेडिंग ट्रेडिंग में जो बेस है ना, बेस नींव बोलते हैं, वो मनी मैनेजमेंट है, ठीक है। और प्राइस एक्शन है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और ये ट्रेड अपनी हो चुकी है विन, ऑलमोस्ट अपनी सारी की सारी 4 की 4 ट्रेड विन हो गई है। यहाँ पे आज मैंने ऑलमोस्ट 17-18 ट्रेड ली हैं, और उनमें से सारी की सारी ये मान लो 11-12 ट्रेड अपनी विन रही,
और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब।